सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है अच्छे के लिए। इंग्लिश में हम बोलेंगे समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन टू अस फॉर गुड रीजंस। समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन टू अस, कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है फॉर गुड रीजंस, अच्छे के लिए। ये इब्राहिम की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इब्राहिम हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। इब्राहिम्स फैमिली वॉज क्वाइट पुअर। जो इब्राहिम का परिवार था वो बहुत पुअर था। पुअर मतलब बहुत गरीब था। इब्राहिम्स फैमिली यानी इब्राहिम का परिवार वॉज क्वाइट पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब था। बिकॉज ऑफ हिज फादर, उसके पिता की वजह से। हु वॉज वेरी लेजी, जो कि बहुत सुस्त थे, लेजी थे। एंड डिडेंट लाइक वर्किंग एट ऑल, और उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इब्राहिम का परिवार काफ़ी पुअर था, गरीब था। बिकॉज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की वजह, उसके पिता की वजह से। हु वॉज वेरी लेजी, जो कि बहुत ज़्यादा लेजी थे। एंड डिडेंट लाइक वर्किंग एट ऑल, और उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एट ऑल का मतलब है यहाँ बिल्कुल भी। ही ऑफन फाउंड एक्सक्यूजेज नॉट टू वर्क। तो यहाँ पर ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यानी जो उसके पिता थे वे अक्सर बहाने ढूंढ लेते थे काम ना करने के। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ही ऑफन फाउंड एक्सक्यूजेज नॉट टू वर्क। वे अक्सर काम ना करने के बहाने ढूंढ लेते थे। विच लेड इब्राहिम्स फैमिली टू ड्राउन इन डेट। उससे क्या हुआ कि इब्राहिम का परिवार कर्जे में आ गया, क्योंकि वे काम करते नहीं थे, तो जो भी वे उधार लेकर अपना घर चला रहे, जिससे परिवार कर्जे में आ गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही फाउंड एक्सक्यूजेज नॉट टू वर्क। वे काम ना करने के बहाने ढूंढते थे। विच लेड इब्राहिम्स फैमिली टू ड्राउन इन डेट। इससे क्या हुआ कि इब्राहिम का परिवार कर्जे में चला गया। तो यहाँ पर डेट है, इसमें बी साइलेंट है, इसलिए डेट पढ़ा जाएगा। दोज फ्रॉम होम दे बोरोड मनी, जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। दोज फ्रॉम होम दे बोरोड मनी, यानी जिनसे उन्होंने उधार पैसे लिए थे। वुड कम होम, वे घर आते थे। वुड कम होम, वे घर आते थे। एंड क्वारल विद इब्राहिम्स फादर, और इब्राहिम के फादर से लड़ते थे, झगड़ते थे। वन डे, यानी एक दिन, अ मैन टू होम इब्राहिम्स फादर ओड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ ध्यान से समझो। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है कि एक दिन, वन डे, अ मैन टू होम इब्राहिम्स फादर ओड अ लॉट ऑफ मनी। एक दिन एक आदमी जिसके इब्राहिम के पिता पर बहुत सारे पैसे थे। वन डे अ मैन टू होम इब्राहिम्स फादर ओड अ लॉट ऑफ मनी सीज्ड देयर हाउस। उन्होंने उनका घर सीज्ड कर लिया, यानी कब्जा लिया उस आदमी ने। ही थ्रू देम आउट, और उन्हें बाहर निकाल दिया। थ्रू मतलब फेंक देना, यानी उन्हें बाहर फेंक दिया, यानी निकाल दिया। ही थ्रू देम आउट, सेइंग, कहते हुए, इधर पे द डेट, या तो कर्जा दो वापस, उस आदमी के जो पैसे लिए थे या तो वो वापस दो, इधर पे द डेट, और ही वुड सेल द हाउस टू गेट हिज मनी बैक, और वो घर बेच देगा अपना पैसा वापस लेने के लिए। यानी उसने घर कब्जा लिया और वो कह रहा है कि या तो मेरा पैसा दो, कर्जा दो जो तुमने ले रखा, या मैं तुम्हारा घर किसी को बेच दूंगा अपने पैसे वापस लेने के लिए। तो उसने उनका घर कब्जा दिया, सेइंग, ये कहते हुए, इधर पे द डेट, या तो डेट दो, उसका कर्जा वापस दो, और ही वुड सेल द हाउस टू गेट हिज मनी बैक, या वो अपने पैसे वापस पाने के लिए घर बेच देगा। विद नो वन टू हेल्प देम, जब किसी ने उनकी मदद नहीं करी, इस तरीके से हम कह सकते हैं, विद नो वन टू हेल्प देम, नॉट इवन देयर नेबर्स और रिलेटिव्स, यहाँ तक कि रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी, दे वर फोर्स टू लीव द विलेज, वे घर गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यानी जब कोई मदद, कोई नहीं आया, ना मोहल्ले वाले लोग आए, ना रिश्तेदार आए, विद नो वन टू हेल्प देम, नॉट इवन देयर नेबर्स, यहाँ तक कि उनके नेबर्स, पड़ोसी भी नहीं, और रिलेटिव्स भी नहीं आए। दे वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज, वे गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। इब्राहिम्स फैमिली बोर्डेड अ ट्रेन। बोर्डेड अ ट्रेन का मतलब है कि इब्राहिम का जो परिवार था वो ट्रेन में चढ़ गया, यानी यात्रा के लिए अपना ट्रेन में बैठ गए। इब्राहिम्स फैमिली बोर्डेड अ ट्रेन एंड वेंट टू अ सिटी, और एक शहर गए। वेयर हिज फादर हैड अ फ्रेंड, जहाँ पर उनके पिता का एक दोस्त था। वेयर हिज फादर हैड अ फ्रेंड, जहाँ पर उनके पिता का एक दोस्त था। हिज फ्रेंड हेल्प्ड देम, उसके दोस्त ने उनकी मदद की, यानी उनके पिता के दोस्त ने उनकी मदद की। हिज फ्रेंड हेल्प्ड देम इन देयर टफ टाइम, उनके बुरे वक्त में। एंड ऑल्सो गोट इब्राहिम्स फादर अ जॉब, और यहाँ तक कि इब्राहिम के परिवार को जॉब भी दिलाई।
एंड ऑल्सो गोट इब्राहिम्स फादर अ जॉब, यहाँ तक कि इब्राहिम के पिता को जॉब भी दिलाई, सेलिंग फ्रूट्स, फल बेचने का जो काम है वो दिलवा दिया, इन अ मार्केट के अंदर उन्हें फल बेचने का काम दिलवा दिया। इब्राहिम असिस्टेड हिज फादर, इब्राहिम ने अपने पिता को असिस्ट किया यानी सहायता की, इन दिस वर्क, इस काम में, विथ ग्रेट डेडिकेशन, बहुत लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिस्पाइट बीइंग यंग, यानी कि छोटे होने के बावजूद, यंग होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग यंग, इब्राहिम वर्कड हार्ड, इब्राहिम ने बहुत मेहनत करी, एंड बाय द टाइम ही वॉज 15, और जब तक वो 15 साल का हुआ, द स्मॉल वर्क हैड टर्न्ड इनटू अ बिग वन, जो उनका फल बेचने का छोटा सा काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टुडे, आज, ही अर्न्स लाख्स ऑफ रुपीज़, आज वो लाखों रुपए कमाता है पर मंथ, महीने में। ही हैज़ बोट 2 बिग हाउसेज इन द सिटी, उसने शहर में 2 बड़े घर भी खरीद लिए, एंड इज लिविंग अ वेरी प्रोस्परस लाइफ, और बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, प्रोस्परस वाली, समृद्धि वाली जीवन जी रहा है, खुशहाल वाला। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी है, दैट शोज़, जो दिखाती है, समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन, कभी कभी बुरा होता है, टू अस, हमारे साथ, सो दैट समथिंग गुड कैन कम अहेड, ताकि आगे चलकर कुछ अच्छा हो सके। तो ये एक सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है ताकि आगे चल के कुछ अच्छा हो सके। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी दैट शोज़ समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन टू अस सो दैट समथिंग गुड कैन कम अहेड। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में बस इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।